Hello students, this is Vikram Kumar. Today I am going to tell you all about NDA, what is NDA and how to crack it. What are the important topics that we have to cover for NDA Mathematics, NDA English, NDA Science and NDA GS portion. So let's get started. As you all know that we are preparing for NDA 1 2025 examination. We all know that there are two exams, NDA Mathematics, NDA GAT, जिसको कैट बोलते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट. मैथमेटिक्स हमारा 300 नंबर का होता है और जो हमारा गैट होता है ये हमारा 600 नंबर का होता है. तो टोटल एग्जामिनेशन में जो हमारे रिटर्न में मार्क्स होते हैं वो होते हैं 900 मार्क्स के. तो एनडी मैथमेटिक्स जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स 300 मार्क्स, इंग्लिश जो गेट के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं. गेट के अंदर जो मेन जो रोल प्ले करता है वो होता है इंग्लिश और साइंस. इंग्लिश हमारी अप्रोक्स 200 मार्क्स के आते हैं, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं. और मैथमेटिक्स के अंदर हमारे 120 क्वेश्चन आते हैं और ओवरऑल गेट के अंदर हमारे 150 क्वेश्चन आते हैं. तो मैथमेटिक्स में तो 300 मार्क्स के 120 क्वेश्चन और गेट में 150 क्वेश्चन फॉर 600 मार्क्स. इंग्लिश मेजर रोल प्ले करता है गेट के पेपर के अंदर, जो 200 मार्क्स का आता है. 600 में से 200 मार्क्स अकेला इंग्लिश लेके जाएगा, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं हमारे. और ये फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन है कि हमेशा 50 क्वेश्चन इंग्लिश के ही आएंगे गेट के अंदर. तो ये तो एक मेजर पोर्शन होगा जिसको हमें गेट के अंदर कवर करना ही करना है. रही बात मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के पेपर क्लियर करें आपका कोई भी गेट का पेपर क्लियर नहीं होगा. मैथमेटिक्स का पेपर आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपका गेट का पेपर चेक होगा. तो मेन तो फोकस हमें मैथमेटिक्स के ऊपर रखना है, क्योंकि जब तक हमारा मैथ ही क्लियर नहीं है तब गेट वगैरह का या इंग्लिश साइंस वगैरह पढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता. तो अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है और इसके अंदर कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं तो मैं आपको बताने वाला हूँ. और फिर गेट के अंदर मेजर रोल इंग्लिश के बाद प्ले करता है साइंस. साइंस हमारे 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से इंपॉर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री है, फिर बायोलॉजी जो अप्रोक्स 180 एंड 200 मार्क्स की आती है. और उसके बाद जो हमारा आता है वो होता है जीएस, जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर. तो ऑलमोस्ट हमारे 10 सब्जेक्ट हमारे एनडीए के रिटर्न के अंदर आते हैं. इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. जीएस के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, जिसमें हमें मेनली फोकस किस पे रखना है, मैथमेटिक्स के ऊपर, क्योंकि बिना से पेपर कोई भी गेट का चेक ही नहीं होगा. दूसरा फोकस रखना है इंग्लिश के ऊपर, क्योंकि एक जनरल लैंग्वेज है और इसको इजीली टैकल किया जा सकता है. फिर साइंस के ऊपर, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री. अगर आप साइंस के स्टूडेंट है सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंडियन मैथमेटिक्स. द फर्स्ट वन इज ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री अकेला 15 क्वेश्चन अप्रोक्स लेके आता है हमारे इंडियन मैथमेटिक्स के. और मैं ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस जो जितने भी टॉपिक्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे इन्वॉल्व करके बोल रहा हूँ. जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिकल ट्रिग्नोमेट्री, एवरीथिंग इन्वॉल्व हो गया. तो 15 क्वेश्चन अप्रोक्स, और एक क्वेश्चन अप्रोक्स 2.5 मार्क्स होते हैं. तो 15 क्वेश्चन देख रहे हो आप कितने मार्क्स का. एक सिर्फ हमारा ट्रिग्नोमेट्री और ऐसे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स 10 से 12 क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं पेपर के अंदर. सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन 8 से 10 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन 7 से 8 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 5 क्वेश्चन. और इजी होता है दैट वी कैन इजीली स्टडी 3D और वेक्टर दोनों साथ साथ पढ़े जा सकते हैं, और 2D भी. तो 9 से 10 क्वेश्चन ये चैप्टर लेके जाते हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 से 5, क्वाड्रेटिक को थोड़ा भी स्किप कर सकते हैं, पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 5 से 6 क्वेश्चन. प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स को मत छोड़ के जाना, 8 से 9 और 8 से 10 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर से आते हैं. लिमिट एंड कंटिन्यूटी के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि काफी यूज होते हैं. तो हमें मेनली फोकस किसके ऊपर करना है, ट्रिग्नोमेट्री के, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के, और सेट रिलेशन फंक्शन के. इसमें सेट भी आता है, रिलेशन भी आता है, फंक्शन भी. फिर हमें जाना है 3D वेक्टर के ऊपर और स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी भी करना है. और फिर थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया 3D या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीएनसी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन. अगर आप मैथ स्टूडेंट हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा, बट ईजी ऐसा कुछ नहीं होता, सच मेहनत करने से जो कुछ होता है भाई. तो ये सब टॉपिक्स है जिसको हमें करना है. और इंडियन मैथमेटिक्स में अप्रोक्स 30 चैप्टर्स हैं जो हमको कवर करने होते हैं. बट ये एक स्ट्रेटजी वे है कि हमको 30 ना पढ़ के कितना पढ़ना है, जिससे हमारा इंडिया मैथमेटिक्स की कट ऑफ क्लियर हो जाए. तो कट ऑफ के लिए बता दूँ, आपका अगर 100 मार्क्स बन रहा है ना 300 में से, तो आपकी इजीली एनडी की मैथमेटिक्स की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी. लग तो जाती है 80, 75 to 80 मार्क्स के ऊपर ही, पर 100 एक सेफ स्कोर है. तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, सेट रिलेशन एंड फंक्शन और ये 3 चैप्टर तो पक्के करने हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना. और साथ में अगर 2-3 चैप्टर और कर लेते हो ना, तो आपके 70 to 80 मार्क्स कहीं नहीं गए. सिर्फ ये 3 चैप्टर और 2 चैप्टर और इसमें से मिला के 70 से 80 मार्क्स कहीं नहीं गए. तो ये मेनली तो अगर इन 3 को पढ़ के, 2 ये प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स वगैरह पढ़ के आपको करने तो ट्राई पूरे क्या ही कंप्लीट करने का है. बट बाकी मेनली 3-4 टॉपिक्स है, तो इनको तो कभी नहीं छोड़ देना. दूसरी मेजर रोल प्ले करता है इंग्लिश. 200 मार्क्स की आती है, 50 क्वेश्चन गेट के अंदर. अब मैथमेटिक्स की कट ऑफ तो यहाँ से क्लियर हो जाएगी. अब गेट इंग्लिश के लिए क्या करना है हमको कि डेली लर्न करनी है 10 वर्ड विद देयर एटलीस्ट 5 सिनोनिम्स. कि कोई भी 10 वर्ड ऐसे पढ़ने हैं नए जो यूनिक हो, और उनके ऊपर 5 सिनोनिम्स उनकी रोज पढ़ने हैं. इसकी डोंट वरी फॉर दैट कि इसके लिए मैं आपको रोज 10 वर्ड मैं दूंगा, और उसी के सिनोनिम्स मैं जो मैं याद करूँगा वही मैं आपको डेली सेंड करते रहूँगा. आप वो यहाँ से पढ़ सकते हो. उसके बाद क्या आता है, कोई भी ग्रामर की थोड़े 15 से 30 मिनट के लिए कोई भी ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ना, और एक बुक अगर हो सके तो बुक रीड करनी है डेली. ऐसे आपकी इंग्लिश कवर हो जाएगी. बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ईजी आती है. ईजी तो नहीं आती, थोड़ा सेंस बेस्ड इंग्लिश आती है, बट इसको ईजिली हम कर सकते हैं अगर थोड़ा माइंड कॉन्सेंट्रेट करके चले. तो वही है 10 वर्ड डेली पढ़ना है. मैं आपको बता दिया करूँगा, उसके सिनोनिम्स मैं आपको सेंड दे दूँगा थ्रू दिस प्लेटफॉर्म डेली. एंड आप अगर डेली कुछ ग्रामर के टॉपिक आप पढ़ें और उसके बाद कोई भी बुक लगाया करें, कोई भी बुक पढ़े थोड़ा दिन में 15-10 मिनट 15-10 पेज रोज पढ़ने का ट्राई करें, तो आपकी इंग्लिश मिल जाएगी. उसके बाद आते हैं जीएस के अंदर. जीएस के अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं भाई? होते तो जीएस के अंदर हिस्ट्री, आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, इतने सारे टॉपिक्स आपके जीएस के अंदर आते हैं. बट हमको क्या पढ़ना है, हम ना ही तो हिस्ट्री पढ़ेंगे
और ना ही पॉलिटिक्स, ना ही इकोनॉमिक्स। हम जीएस के अंदर सिर्फ पढ़ेंगे जियोग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से ये नहीं पता कि आपके क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, तो जो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है, पर बेमतलब पड़ गया, टाइम वेस्ट क्यों करना। तो इसलिए स्ट्रेटेजी के साथ चलते हैं। तो हम सिर्फ जियोग्राफी पढ़ेंगे इसके अंदर। जियोग्राफी कंप्लीट खत्म करनी है, इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड एस्ट्रोनॉट वाली जियोग्राफी सारी पढ़नी है। और फिर एक टॉपिक होता है 5 ईयर प्लान का। ये जियोग्राफी से आउट ऑफ व्यू होता है, जैसे हिस्ट्री या पॉलिटिक्स में तो होता है किसी का, तो 5 ईयर प्लान पढ़ने हैं, जो 15-20 पेज का वो सारा प्लान है, जो उसमें से क्वेश्चन डेली हमेशा एनडी के पेपर में आता है। फिर नेक्स्ट आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर डेली 10 बजे वाई हमें यशमोर सर की एक क्लास आती है, जो लेफ्टिनेंट जनरल है, अभी तो रिटायर हो चुके हैं, तो वे डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं 10 बजे मॉर्निंग में। तो आप उनकी वीडियो देखा करें, करंट अफेयर के लिए काफ़ी बेस्ट है। और डेली मोस्टली इंग्लिश न्यूज़पेपर की और डेली करंट अफेयर हमको पढ़ाते हैं। उसकी मैं लिंक आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो बाकी तो यही है कि इंडिया को इजीली क्या कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर आपको सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, ये स्ट्रेटेजी है। इंग्लिश कैसे होगी, इंग्लिश के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी। और जियोग्राफी, इसमें से हिस्ट्री वगैरह ना पड़ेगा, सिर्फ जियोग्राफी। बाकी ये है। अब मैं बता दूं कि अब कैसे कैसे कितने मार्क्स का क्या है। अगर मान लो आपने 300 नंबर की मैथमेटिक्स है, आपने टॉपिक करके 100 मार्क्स मिनिमम मार्क्स है। अगर आप इतने कर लेते हो ना, क्योंकि इतने ज़्यादा टॉपिक तो नहीं, आपके पास 5 से 6 महीने भी बचे हुए हैं, आप इन 11 टॉपिक में से 11 चैप्टर में कर लेते हो। और 300 में से अगर 100 भी लेके आ रहे हो, इस 100 एक बहुत बड़ा नंबर नहीं लेके आने के लिए, पर इजीली आ सकता है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो, क्योंकि 30 में से आपके पास चैप्टर 11 है। और इंग्लिश हमारी जो कि 200 मार्क्स की आती है, अगर आप उसमें भी 150 मार्क्स लेके आ रहे हो, क्योंकि बहुत बेसिक इंग्लिश, अगर आपने ऐसे ये काम करते हो सब, तो बहुत बेसिक है, आप इजीली ला सकते हो उस चीज़ को। 150 और 100 नंबर ही हो गए। और ज्योग्राफी में से और ये इन सब जीएस में से मिला के अगर आप 100 नंबर भी बढ़ा पा रहे हो, 100 नंबर, 100 नंबर, तो आपके 350 नंबर बैठते हैं, जो कि काफ़ी मिनिमम, काफ़ी है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। एनडी की 350 नंबर एनडी की कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफ़ी है। जो 900 मार्क्स में से जो भी बच्चे 350 नंबर लेके आ रहे हैं, तो वो मान के चले कि उसका एनडी का रिटर्न तो काफ़ी हद तक क्रैक हो चुका है। बट सेम स्कोर हमको ट्राई करना है 400 नंबर का। 400 नंबर के लिए आपको मैथमेटिक्स में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, और थोड़ा इंग्लिश में और जीएस में अपना स्कोर बढ़ाना पड़ेगा। बाकी इजीली लिए जा सकते हैं नंबर। और 900 में से हमको टारगेट करना है 400 नंबर का। और 350 नंबर, अगर आप 300 में से सिर्फ 100 नंबर लेके आ रहे हो मैथमेटिक्स के अंदर, तो आप 350 नंबर बना पा रहे हो। और इसमें तो कुछ लिया ही नहीं आपने स्कोर। देखो आपने खुद देखो, सिर्फ जियोग्राफी और 5 ईयर प्लान पढ़कर, अगर आप करंट अफेयर पढ़कर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा करके अगर आप 100 नंबर जीएस में से बना लिए, 150 नंबर इंग्लिश में से बना लिए, और 100 नंबर 300 में, आपको ज़्यादा बनाने हैं, 100 नंबर मिनिमम की बात कर रहा हूँ, तो आपके 350 आ रहे हैं, और जिससे आपका इजीली